अरे क्या ये जीत सलाल भाई, लोगों का सी काटते फिर रहे हो डोप टेस्ट के नाम पे। ब्लड टेस्ट शेरू, तुम लेके जाओगे लोगों को ओलंपिया में? जरा बाहर जाके एक बारी अमेरिका में जाके अपनी रेपुटेशन पूछो। कौन सा ऐसा आदमी नहीं है जिसको तुमने नहीं ठगा, जिसको तुमने स्कैम नहीं करा। फ्रॉम डोरियन येट्स टू जेक कटलर, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उसके बारे में भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेरू कांड का दूसरा भाग। जैसे कल मैंने आपको बताया कि उन्होंने डोरियन येट्स के साथ स्कैम करा, नकली सप्लीमेंट की शुरुआत, जो हमारे टॉर्च बेरर हैं जिन्होंने नकली सप्लीमेंट की शुरुआत इंडिया में करी, वो शेरू अंगरीश हैं। अब 2010 में जब इन्होंने डोरियन येट्स को सपने दिखा के कंपनी फॉर्म कर ली कि भाई हम आपका माल डोरियन येट्स न्यूट्रिशन वर्ल्ड के हर कोने में भेजेंगे, इंडिया, साउथ अमेरिका, हर जगह भेजेंगे, इन्होंने वो सपना डोरियन येट्स को दिखा दिया और बड़ी मुश्किल से डोरियन येट्स ने हाँ बोल दिया। अब ये सुनिए, 2010 में जो इन्होंने करा वो शर्मनाक है, शर्मनाक। वो इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि यहाँ पे तो जो लोकल सप्लीमेंट वाले होते हैं वो तो नकली सप्लीमेंट सिर्फ इंडिया में बेचते हैं, इन्होंने तो नकली सप्लीमेंट साउथ अमेरिका में जाके बेच दिया भाई। तो बात ऐसी कुछ हुई, 2010 में इन्होंने साउथ अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर से बोला कि हम आपको डीवाई न्यूट्रिशन, डोरियन येट्स न्यूट्रिशन का सामान भेजेंगे आपको, बट उसके लिए हमें एक अपफ्रंट अमाउंट दे दो। इन्होंने पैसे उठा लिए 20, 25, 30, 40 हज़ार डॉलर। बट बाद में तो आपको पता ही है, जैसे डोरियन येट्स ने वीडियो में भी कहा, ये हो गए कल्टी, ये भाग गए बिना पैसे दिए। तो जैसे तैसे यही साउथ अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर ने शेरू को कहीं से कैप्चर करा, बोला कि भाई साहब प्लीज़, आई बेग यू, मुझे मेरा सामान दे दो, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारे नकली सप्लीमेंट किंग क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डीवाई न्यूट्रिशन की होती है यूएसए में, लेकिन वो माल नहीं भेजा इन्होंने नकली इंडिया से सामान बना के भेज दिया साउथ अमेरिका में उसी बेचारे डिस्ट्रीब्यूटर को। और वो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया परेशान। हो तो बिकॉज नकली तो सामने आ ही जाता है ना, किस किस को चूना लगाते रहोगे। तो वो इतना फ्यूरियस हो गया, उन्होंने शेरू को फ़ोन कर करके बोला कि यार आपने हमारे साथ ये क्या किया। लेकिन शेरू भाई तो यहाँ बाज नहीं आएंगे हमारे शेरू अंगरीश। वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर उनके पीछे लग गया कि भाई मेरे को मेरे पैसे दो। तो शेरू ने लगाया यहाँ एक और स्कीम। अच्छा आप ऐसा करो, 2011 में ना शेरू अंगरीश, शेरू क्लासिक होने वाला है, आप उसमें स्पॉन्सर बन जाओ। जब आप स्पॉन्सर बनोगे ना, मैं आपको इंडिया से कई डील्स दूंगा, मैं आपको कई कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा दूंगा, 20 से 25 हज़ार के जितने भी ऑर्डर्स हैं मैं आपको दिलवाऊंगा। क्या करना है आपको, बस थोड़े से पैसे ही तो लगाने हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा हर जगह से इसने स्पॉन्सर ढूंढे और इंडिया में आके पहला शेरू क्लासिक हुआ, जहाँ पे स्पॉन्सर्स भी थे जो सारे इस साउथ अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर ने अरेंज करे। लेकिन आपको पता है हमारे शेरू की आदत, जैसे काम हुआ, शेरू क्लासिक ख़त्म हुआ, टाटा सी यू बाय बाय। उस साउथ अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने कहा बाय और बोला भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें नकली सप्लीमेंट बेचे साउथ अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर को, इंडिया से बना के बाहर भेज दिए। और दूसरा उसका फ़ायदा उठा के यहाँ पे सारे जो बेचारा वो लेके आया शेरू क्लासिक में जितने भी स्पॉन्सर्स, उनसे भी पैसे ले लिए और 20-25 हज़ार का ऑर्डर दिया, ज़ीरो, कुछ भी नहीं। हमें ना ऐसे लोगों, ये जो शेरू जैसे लोग हैं, वी हैव टू क्लीन अप दिस इंडस्ट्री। और ये आपको ओलंपिया लेके जाएंगे। आप इनकी रेपुटेशन देखो बाहर, यार एथलीट से मैं बात कर रहा हूँ, सारे एथलीट से। ये जो आपको वादे दिखा रहे हैं ओलंपिया जाओ, 2017 से 2023 हो गए, कौन गया ओलंपिया में? क्योंकि ये चाहता नहीं ओलंपिया में जाए, और प्लस इनकी रेपुटेशन तो माशाअल्लाह। सो वेक अप। सो जीत भैया, तुम्हारा शो फेक और तुम भी फेक, तुम्हारी ब्लड टेस्ट फेक, सब कुछ फेक, एवरीथिंग अबाउट योर शो इज फेक। बिकॉज ये एक ऐसा शो है जहां पे जो नेचुरल लड़का होता है वो एनहांस्ड हो जाता है, उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जब आती है, और जो एनहांस्ड होता है वो नेचुरल हो जाता है और वो शो जीत जाता है। भाई साहब मुझे तो समझ नहीं आता भाई ये चल क्या रहा है। तो जीत भैया आप ऐसा है, आप बाहर से आते हो ना यहाँ पे लड़कों से पैसे इकट्ठा करने, 20,000 रुपए, और लोगों को सपने दिखाने के लिए नेचुरल बॉडी पॉसिबल है। मुझे एक बात बताओ कि अभी आज से कुछ महीने पहले आप यही डियोन लड़का और ये जो आरसी है, रोहित चौहान, आप इनको कह रहे थे ये नेचुरल है। अब ऐसा क्या हो गया कि वो इनहैंस्ड हो गए? मुझे पता लगा क्या हो गया। बिकॉज
आपने इनको बोला था कि भाई साहब इनहैंस कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलो कि ये तो इंजेक्शन वाली बॉडी होती है, और इन बेचारों ने कुछ बोला नहीं। अब इन्होंने बोला नहीं तो आपने कहा चलो मैं बोलता हूं, मैं करता हूं इनको बैन। अबे तुम्हारा शो में कोई खेलेगा? तुम्हारे प्रो कार्ड की कोई वैल्यू भी? अपनी फोटो लगा दी है हिमालयन स्टैलियन, प्रो कार्ड की क्या वैल्यू है तुम्हारे? मुझे ये बताओ अगला शो कहाँ है और इस प्रो कार्ड के बाद होगा क्या? तो लोगों का ना सी काटना बंद कर दो सलाल साहब, और अपना जहां रहते हो वहीं रहो। कोई नेचुरल शो कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल शो के नाम पे धब्बा था, धब्बा। तो जीत भाई कर दिया लड़कों का काम नेचुरल के नाम पे। अब खोलता हूं तुम्हारी पोल, ये देखो। सो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक एथलीट की फोटो। पहले बात तो मुझे ये बताओ कि ये जो एचएसएफ था ये इंडियन चैंपियनशिप थी, लेकिन यहां तो भाई इंडोनेशियन प्लेयर्स आए, जीते, और इंडोनेशियन जजेस भी हैं। ये देखिए मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं एक, इनका नाम है अहमद दायू। अब अहमद दायू जीते सिल्वर मेडल, और जो पीछे बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, एक एडी राय बैठे हैं साइड में, और पीछे बैठे हैं वही कोच। एक दिन पहले ये अपने एथलीट की कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन चेक करने के बाद अगले दिन ये जजिंग पैनल पे आते हैं और उनको सिल्वर मेडल दे देते हैं। कमाल है यार, आप अपने स्टूडेंट को पहली रात चेक कर रहे हो, फिर अगले दिन उन्हीं को जिता रहे हो। वाओ, व्हाट अ कंपटीशन जीत सलाल भाई। इंडोनेशियन से अपने दोस्तों को बुलाओ, पोजिंग करवाओ, उनके स्टूडेंट्स को जितवाओ। वाओ, एडी राय नाम सुना ना आपने? देख लो यहाँ पे, और ये वहां पोजिंग कर रहे हैं और इन्हीं के दो स्टूडेंट्स जीत रहे हैं, और इन्हीं के जजेस एक रात पहले स्टूडेंट के पास आ रहा है और उनको चेक कर रहा है, बॉडी वॉडी सब सही है, अगले दिन उन्हीं को मिल जाता है मेडल। क्यों यार, मुझे तो सिर्फ लगता था आप नेचुरल के नाम पे सी काट रहे हो, आप तो फिक्सिंग भी कर रहे हो भाई। अरे क्या ये जीत सलाल भाई, लोगों का सी काटते फिर रहे हो, डोप टेस्ट के नाम पे ब्लड टेस्ट करा रहे हो, यूरिन टेस्ट करा रहे हो। पता भी है कैसे होता है एंटी डोप टेस्ट या डोप टेस्ट? कभी करवाया भी है जिंदगी में? और हाँ, ये जो तुम डोप टेस्ट कर रहे हो, जरा अपनी रिपोर्ट तो बना के दिखाओ हमें जरा कि क्या रिपोर्ट है आपकी। ब्लड टेस्ट के नाम पे डोप टेस्ट यार लोगों, और कह रहे हो कि यार नेचुरल कंपटीशन है। नेचुरल कंपटीशन है? आपको पता है नेचुरल कंपटीशन क्या होता है? क्या उसके टेस्टिंग होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं? यहाँ पे नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवा के तुम लोगों का फिर रहे हो। ब्लड टेस्ट में सिर्फ एक ही चीज पता लग सकती है, टेस्टोस्टेरोन एलिवेशन, और वो एलिवेशन किसी भी नेचुरल लड़के की हाई हो सकती है। तो अगर नेचुरल लड़के के टेस्टोस्टेरोन हाई है, क्या वो ड्रग टेस्टेड पॉजिटिव है? तो आप उसको अपनी वॉल ऑफ शेम में डाल दोगे जस्ट बिकॉज उसने ट्रेनिंग कर करके अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा लिया है? क्या यार, प्लीज यार, ये लोगों का ना सी काटना बंद कर दो। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखा दो। सिर्फ और सिर्फ लड़कों के जो आपने सैंपल्स लिए हैं, मुझे उनकी रिपोर्ट दिखा दो भाई।